Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another Q&A episode of Brutally Honest. तो लास्ट वीक मैंने पूछा था कि आस्क मी एनीथिंग ऑन सिनेमा और फिल्म मेकिंग। तो भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता नहीं था, तो मैं सबका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। कई सारे कॉमन क्वेश्चंस थे, सो उनको मैंने क्लब कर दिया है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। मोनी ब्रोगो मालाज पूछती है योर फेवरेट फिल्म और सीरीज़। तो देखिए मैं ये ओ टी टी सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं दो तीन मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो हाउस ऑफ कार्ड्स इज़ माई फेवरेट ओ टी टी सीरीज़, नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में है, अमेरिका में, और पॉलिटिकल है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखी, उसका नाम है मामला लीगल है, मुझे याद नहीं है कौन से चैनल पे है, आप डिस्कवर कर लीजिएगा। मामला लीगल है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स थे एंड वेरी ब्यूटीफुली डन। तीसरी सीरीज़ जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है गुल्लक। आई नो, मैं पंचायत और गुल्लक के बीच में मेरा झगड़ा चलता रहता है विच वन इज़ बेटर, पर अगर मुझे दो में से एक चुनना हो तो आई वुड से गुल्लक, क्योंकि उसमें जितना फैमिली के नुआंसेस, रिलेशनशिप इतने प्यारे दिखाए हैं कि वो भारत की कोई भी मिडिल क्लास फैमिली हो ही नहीं सकता कि उसके साथ रिलेट ना करे। ब्रिलियंट राइटिंग, वेरी वेल डन। तो मैं कहूँगा ये मेरी फेवरेट ओ टी टी सीरीज़ अभी की है। मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं साल दो साल में एक कोई देखता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और मेरे पास टाइम की ही बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, जहाँ तक फिल्म की बात है, मैं आपको बता सकता हूँ पुरानी फिल्मों में दीवार आई थिंक इज़ अ मास्टर क्लास इन स्क्रीन प्ले राइटिंग, मास्टर क्लास इन परफॉर्मेंसेज, मास्टर क्लास इन डायरेक्शन। मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है और मैं चाहता हूँ उसको आप डेफिनेटली देखिए। और जो मॉडर्न टाइम की फिल्में हैं, मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है लापता लेडीज़। आई रियली ट्रूली लाइक दैट फिल्म। उसके अलावा मेरे को लाइट हार्टेड फिल्में भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे रोहित शेट्टी की फिल्में जिनमें गाड़ियाँ उछलती हैं, लोग मारते हैं, ये करते हैं, वो भी मैं एक आध बार जाके थिएटर में देखता हूँ। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। पर मैं आपको बताऊँ, मैं हर तरह की फ़िल्म देखता हूँ और कोई भी फिल्म अच्छी होती है, मुझे वो अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा फिल्म को लेकर जजमेंटल भी नहीं होता हूँ कि ये उसको बैठ बैठ गए और चीर फाड़ करने लगे, या फिल्म हिट है कि फ्लॉप है उसके बेसिस पे उसको आप जज करने लगे। मैं ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ। आई गेट मूव बाई रियल ह्यूमन इमोशंस। और जहाँ तक जॉनरा की बात है, माई फेवरेट जॉनरा इज़ ह्यूमन ड्रामा एंड हिस्टोरिकल्स। ओके, सो एडवुम निरंतरम पूछती हैं हाउ डिड योर ट्रांसफॉर्मेशन हैपन फ्रॉम चॉकलेट टू ताशकंद फाइल थीम स्टोरीज। तो देखिए, ऐसा था कि मैं मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं फिल्म मेकिंग में आऊँगा। मैं एड फिल्म्स बनाता था एंड आई यूज टू मेक टीवी टेलीफिल्म्स फॉर टेलीविजन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग एड फिल्म्स। वो एक अलग तरह की दुनिया है। लेकिन अचानक मैंने कुछ काम किया था, एक टेलीफिल्म बनाई थी, कुछ प्रोड्यूसर्स ने कहा इसके ऊपर फिल्म बनाइए, एंड चॉकलेट हैपेंड। उसमें बड़े बड़े स्टार्स आ गए, मल्टी स्टारर बन गई और फिल्म चालू हो गई, देखते देखते गोल बन गई। पर वो मेरे बिना किसी प्लान और विजन के साथ बनी, वो बस एक कुछ कोइंसिडेंस हुआ और बन गई। पर जब मैंने दो फिल्में बनाई तो आई रियलाइज कि ये तो मेरी आवाज़ नहीं है। मैं तो वो फिल्में बना रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री बनवाना चाहती है, या लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद आएगा, इसी हिसाब से बनती हैं। मैंने कहा लेकिन मेरी आवाज़ इनमें कहाँ है? तो देन आई सेड आई विल मेक फिल्म्स विच इज़ माई वॉइस, और मैं सिर्फ वही फिल्म बनाऊंगा जैसे आपका थंब प्रिंट किसी और का नहीं हो सकता, आपके एक्सप्रेशंस किसी और के नहीं हो सकते, आपका सिग्नेचर किसी और का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मेरी फिल्म मेरा सिग्नेचर, मेरा क्रिएटिव सिग्नेचर होना चाहिए, मेरे एक्सप्रेशन का सिग्नेचर होना चाहिए जो कोई और ना कर सके। तो मैंने कहा कि मैं वही फिल्में बनाऊंगा जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, एंड विच आई कैन मेक बेस्ट। और इसलिए फिर मैं जो मुझे सबसे अधिक जो चीज़ चैलेंजिंग और जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है वो है सोशो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, जो सोसाइटी, भारत की सोसाइटी से जुड़े हैं, भारत के जो सोशो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं एंड जो रियलिटी है। तो आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च। मेरा बैकग्राउंड रिसर्च का रहा है, तो इसलिए मैं रिसर्च करना जानता हूँ। तो एंड आई वुड से टुडे वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री। आई डोंट थिंक एनी अदर फिल्म प्रोडक्शन हाउस हैज़ समथिंग लाइक दैट। तो मैं रिसर्च बेस्ड रियलिटी फिल्म्स बनाता हूँ
और अब मैं बॉलीवुड और बॉलीवुड टाइप की फ़िल्मों को तो अलविदा कह चुका हूँ, बट नेवर से नेवर इन दिस लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर अभी नियर फ्यूचर में तो मैं यही बनाने वाला हूँ। Your biggest achievement till date in filmmaking? I would say my biggest achievement in filmmaking is कि मैं, देखिए, ज़िंदगी में जो सबसे कठिन काम होता है वो होता है इस्टेब्लिशमेंट को से सवाल पूछना, इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ करना और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना। बॉलीवुड चूंकि पैसे और ग्लैमर की इंडस्ट्री है और यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्रेसर्स और ऑप्रेस्ड लोग हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, एक पूरी तरह से करप्ट वैल्यूज़ पे मॉरली बैंकरप्ट इंडस्ट्री है। मॉरली से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई क्या खाता है, पीता है, क्या करता है, बिल्कुल गलतफहमी में मत पड़िएगा। मॉरली से मेरा ये मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिससे आप पैसा कमाते हैं, उसको लेके आप में कितनी शिद्दत है, उसको लेके आप उसे कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कितने ऑनेस्टली और इंटेग्रिटी के साथ करते हैं, कितनी ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ करते हैं। अगर आपको चुनना पड़े क्वालिटी ऑफ योर फिल्म या साइकोफेंसी या नेपोटिज्म या चमचागिरी स्टार्स की करना या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, दोनों में से आप क्या चुनते हैं? तो नॉर्मली जिसको टिपिकली हम बॉलीवुड बोलते हैं वो लोग तो सेकंड चीज़ चुन लेते हैं फॉर सर्वाइवल। और अगर आप क्वालिटी ही चुनते हैं तो हो सकता है आप फिल्म ही ना बना पाएँ, और बनाएं तो धीरे से आपको कोई किनारे कर दे। सो आई चोज़ टू क्वेश्चन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड स्पेशली। मैं तमिल, तेलुगु, बंगाली फिल्में तो करता नहीं हूँ, तो मैं बॉलीवुड की ही बात करूँगा, जिसको लोग बॉलीवुड बोलते हैं। वो कोई एक जगह नहीं है, वो एक थिंकिंग है, एक माइंड सेट है। तो मैंने सबसे पहले बॉलीवुड को क्वेश्चन किया, फिर उससे हट के अपने टाइप की फिल्में, टोटली इंडी फिल्म्स, अपनी टर्म्स में हम खुद पैसा रेज करते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, हम अलग तरह की कास्टिंग के साथ काम करते हैं जो कि उस रोल के लिए परफेक्ट है, ना कि हम ये सोचते हैं कि भाई इनको लेंगे तो कितना बॉक्स ऑफिस होगा, कितनी ओपनिंग होगी। तो आई वर्क विद दोज काइंड ऑफ टेक्नीशियंस एंड पीपल हु बिलीव इन मेकिंग करेक्ट सिनेमा, गुड सिनेमा। चूँकि हमारे पास पैसे बहुत नहीं होते तो हो सकता है हमारी फिल्म में आपको वो ग्लैमर, वो प्रोडक्शन वैल्यू ना दिखे, लेकिन हम अपनी बात तो ईमानदारी से करते हैं। इसको तो कोई दुनिया में क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मैं भी जैसे द डेली फाइल्स कर रहा हूँ, बड़ा चैलेंज है उसमें पैसा रेज करना, फिर उसके बाद एक क्रू इकट्ठा करना, फिर एक्टर्स इकट्ठा करना। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। लोग इंडी फिल्म मेकर्स के साथ काम ज़्यादा करना नहीं चाहते। तो हम ट्रू सेंस में 100% टर्म्स में वी आर दी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, जिनको इंडी फिल्म बोलते हैं। हम किसी स्टूडियो से फाइनेंस नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपने हिसाब से बना रहे। तो आई थिंक दिस इज़ मोस्ट चैलेंजिंग। और जो फिर सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर इन फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिलीज़ करना, मार्केट करना, लोगों तक ले जाना। कई लोग जो चाहते हैं मेरी फिल्में देखना, लेकिन मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि लोग आलस करते हैं थिएटर में जाने में। लोग सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होती हैं, ऐसी कहानियाँ जो कोई और आपको सुना नहीं सकता, वैसी फिल्मों में लोग थिएटर में जाने से कतराते हैं, चाहे कुछ कोई भी हो, चाहे मेरी ही फिल्म के फैंस क्यों ना हो। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आलसी और उदास लोगों को खींच के थिएटर में लाना। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। रमेश रीच में पूछते हैं, लाइक कश्मीर फाइल्स वी नीड अ मूवी ऑन मोपला जेनोसाइड। भाई साहब, मैं आपसे पूरी तरह से अग्री करता हूँ। हमने एक्चुअली ये डेली फाइल्स करते करते मोपला पे बहुत रिसर्च किया, और मैं ओरिजिनली उसको डेली फाइल्स में इंक्लूड करना चाह रहा था, बट आई रियलाइज इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। तो मैंने वो सारा रिसर्च, हमारे पास 4-5 हज़ार पेज का जो है, मैं गया हूँ भी केरला, एक एक आदमी से बात की है, उन जगह को विज़िट किया है जहाँ पे हुआ है, उन घरों में गया हूँ। आप देखें, मैं डालता भी हूँ कई बार सोशल मीडिया में वो चीज़ें। तो उसको मैंने सोचा ये कंप्लीट फिल्म है, तो लेट मी फिनिश द डेली फाइल्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद डेली फाइल्स। अगर ऑडियंस रेडी है इस तरह की फिल्में देखने को, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली आई विल मेक अ फिल्म ऑन मोपला जेनोसाइड। आप हमारे डेली फाइल्स के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, आप इससे जुड़िए, इस फिल्म को कोशिश करिए कि लोगों तक पहुँचे। अगर ये सक्सेसफुल हो गई, जो कि बंगाल के जेनोसाइड पे बेस्ड है, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, देन वी विल बी एम्पावर्ड इनफ टू प्रेजेंट द जेनोसाइड ऑफ मोपला। तो कश्मीर, बंगाल, मोपला, आप सोचिए कितनी अद्भुत बात हो जाएगी। सो आप हेल्प करिए हमें। आशीष तिवारी कहते हैं, हाउ यू सस्टेन बिटवीन एंटी इंडिया फोर्सेज ऑफ सिनेमा एंड हु आर योर साइलेंट सपोर्टर्स इन इंडस्ट्री। यार आशीष, मैं सच बताऊं, मैं चिंता ही नहीं करता। तुम कभी मिलोगे समझ में आएगा। मेरा नेचर ऐसा, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कौन मेरे अगेंस्ट है। मैं अपना काम करता हूं, और मैं एक
अगर एक लाइन खींची हुई है तो मैं उसके आगे और लंबी लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ। मेरे को इससे फ़र्क, मैं इसीलिए लड़ता अड़ता नहीं हूँ लोगों से। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आपने देखा हो कश्मीर फाइल्स के वक्त में तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमारे अगेंस्ट हो गई थी। आज भी ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा तो जो फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ आखिर मैं बनाऊंगा कैसे। तो इसलिए मैं अर्जुन की तरह सिर्फ फोकस रखता हूँ मछली की आँख पे और अपने काम से काम रखता हूँ। Okay, friends, so this was the session of Q&A on filmmaking and cinema. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मैं मेरी दिल से, मैं आत्मा से पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तो इन सवालों को देखता नहीं हूँ, मैं एक साथ सारे लेता हूँ और एक एक करके जवाब देने लगता हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जवाब जो है स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, सोच समझ के, क्राफ्ट करके कि देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। उससे ना तो आपका फ़ायदा है ना मेरा कोई फ़ायदा है। तो हम इस परंपरा को जारी रखते हैं। आप मुझसे सवाल करते रहिए, मैं हर हफ्ते सवाल डालता रहूँगा। आप मेरी स्टोरीज़ में देखते रहिए एंड एवरी मंडे आई विल पुट दी स्टोरीज़। आप सवाल देखिए, मैं थर्सडे फ्राइडे को रिकॉर्ड करता हूँ ये पॉडकास्ट। तो मैं आपके जितने सवाल हो सकते हैं वो लूँगा। एंड मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे सवाल पूछिए जिसके जवाब में आपको भी फ़ायदा और मुझे भी फ़ायदा हो। आपके सवाल का जवाब देते देते मैं भी कुछ सीखूं और सुनते सुनते आप भी कुछ सीखें, तब तो कोई इसका फ़ायदा है, गिव एंड टेक है। तो आस्क मी क्वेश्चंस विच आर रियली गुड, टफ एंड कॉम्प्लेक्स। मुझे भी दिक्कत जाए उनका जवाब देने में, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगले मंडे को मेरी स्टोरीज़ में नज़र रखिए। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।